मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे न्यूक्लियस केंद्रक के बारे में, जो एक सेल ऑर्गेनेल है। इसका पहला पॉइंट देखेंगे, न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेल वाज डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज 1831। क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस कोशिका के एक अंगक के रूप में डिस्क्राइब किया गया, व्याख्या की गई बाय रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा एज अर्ली एज 1831 के पहले ही रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक को एक सेल ऑर्गेनेल कोशिकांग के रूप में देखा और व्याख्या की। अगला पॉइंट है, लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस stand by the basic dyes was given the name chromatin। बाद में ये जो केंद्रक का पदार्थ है, मटेरियल है, जो कि क्षारीय डाई से, रंजक से रंगा जा सकता है, उसका नाम दिया गया क्रोमैटिन। अगला पॉइंट देखेंगे, फंक्शन ऑफ सेल functions of cell is controlled by nucleus। ये जो कोशिका के कार्य है, ये केंद्रक के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। एक कार्य और है, रोल ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटरी was demonstrated by Heimerling on unicellular uninucleate green alga acetabularia। रोल ऑफ द न्यूक्लियस, केंद्रक की जो भूमिका है किसमें, हेरिडिटरी आनुवंशिकता में, आनुवंशिकता
वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड प्रदर्शित किया गया बाई हैमरलिंग, और ये हैमरलिंग ने ये प्रदर्शित किया, ये प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया कि केंद्रक का रोल जो है वो आनुवंशिकता में है। और ये प्रदर्शन या ये प्रयोग उन्होंने यूनिसेलुलर एक कोशिकीय, यूनिन्यूक्लिएट एक केंद्रकीय, ग्रीन हरा एल्गा शैवाल, हरे शैवाल में, और उसका नाम क्या है, एसीटेबुलेरिया। हैमरलिंग ने एसीटेबुलेरिया नामक हरे शैवाल में, जो कि एक कोशिकीय होता है और एक केंद्रकीय होता है, उस पर प्रयोग करके ये सिद्ध किया कि केंद्रक का रोल आनुवंशिकता में होता है। अगला पॉइंट है हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट involved exchanging rhizoids and स्टॉक। हैमरलिंग ने का जो प्रयोग है वो ये बताता है कि एक्सचेंजिंग होता है, बदलाव होता है, अदला बदली होती है किसकी, राइजोइड्स और स्टॉक में, वृंत में और मूलाभास, मूल का आभास जिसमें हो, ये मूलाभास है। हैमरलिंग प्रयोग में ये पता चला कि जो एसीटेबुलेरिया है एक कोशिकीय शैवाल, उसके मूलाभास और वृंत में एक्सचेंज की क्रिया होती है, बदलाव की क्रिया होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, नॉर्मली there is only one nucleus per cell, but variation in the number of nuclei are also observed। क्या कह रहे हैं कि नॉर्मली सामान्यता देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, एक कोशिका में सामान्यता एक केंद्रक होता है, परंतु वेरिएशन इन द नंबर, ये संख्याओं में वेरिएशन है, विभिन्नता है, ऑफ न्यूक्लियाई केंद्रकों के, और आल्सो ऑब्जर्व, लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, मोस्ट ऑफ द सेल आर
यूनिन्यूक्लिएट। बट पैरामीशियम caudatum have two nucleus। मोस्ट ऑफ द सेल, अधिकतर कोशिकाओं में यूनिन्यूक्लिएट एक केंद्रक होता है, परंतु ये जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम काउडेटम, इसकी एक कोशिका में दो केंद्रक पाए जाते हैं। अगला है मल्टी न्यूक्लिएट आर सिंसियल। सिंसियल कंडीशन is found in the epidermis of Ascaris। स्केटल मसल्स फाइबर्स। मल्टी न्यूक्लिएट बहुकेंद्रकीय अथवा इसको कहते हैं सिंसियल कंडीशन। सिंसियल कंडीशन वो होती है जिसमें कोशिकाओं के बीच में, कोई भी कोशिका है इसके बीच में झिल्ली नहीं होती और ये बहुत सारे उसके केंद्रक एक साथ में बिखरे हुए होते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं सिंसियल कंडीशन। फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस की बाह्य त्वचा में सिंसियल कंडीशन या बहुकेंद्रकीय अवस्था पाई जाती है। इसके साथ साथ जो स्केटल मसल्स है, जो स्केलेटन बनाते हैं, जो कंकाल पेशियां हैं, इनमें भी एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है इसी का, ये तो अभी आपने जंतुओं में देखा। अगला पॉइंट है मल्टी न्यूक्लिएट और कोनोसाइट कंडीशन फाउंड इन फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स जैसे कि म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो, एंड बाउचेरिया। ये जो मल्टी न्यूक्लिएट आर्काइनोसाइट कंडीशन है, ये पाई जाती है फाइकोमाइसीट्स वर्ग में,
जिसके सदस्य हैं म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो, ये शैवाल है। और इसके साथ साथ बाउचेरिया नामक शैवाल में भी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे, एसेलुलर स्लाइम मोल्ड हैड मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये एक प्रकार का कवक है जिसको स्लाइम मोल्ड कहते हैं। ये एसेलुलर है, एक कोशिकीय कवक। स्लाइम मोल्ड जो है वो भी मल्टी न्यूक्लिएट है, बहुकेंद्रकीय प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है। जीव द्रव्य में बहुत सारे, चूंकि ये एक ही कोशिका का बना हुआ है तो इसके प्रोटोप्लाज्म में, इसके जीव द्रव्य में बहुत सारे केंद्रक होते हैं और इसीलिए इसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। अगला पॉइंट है, हमने तीन चीजें देखी। पहली देखी जंतुओं में, दूसरा पौधों में और तीसरा कवक में, कि जो स्केलेटल मसल्स है और एस्केरिस की बाह्य त्वचा है, इसमें बहुकेंद्रक होते हैं। पौधों में फाइकोमाइसीट्स के वर्ग म्यूकर है, राइजोपस है, एल्ब्यूगो है, बाउचेरिया है, इसमें बहुकेंद्रक होते हैं। और एक कवक का नाम दिया स्लाइम मोल्ड, जो एक ही कोशिकीय है, उसमें भी मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो केंद्रक विहीन होती है, जिनमें केंद्रक नहीं होता। इनके बारे में, सम मैच्योर सेल्स इवन लॉक न्यूक्लियस, उदाहरण है एरेथ्रोसाइट्स, एरेथ्रोसाइट्स ऑफ मेनी मैमल्स, मेनी मैमल्स एंड sheep, tube cell of vascular plant, these cells are enucleated or anucleated। कह क्या रहे, सम मैच्योर, कुछ परिपक्व सेल्स कोशिकाएं इवन लॉक रहित, बिना किसके होती है, केंद्रक के। कुछ परिपक्व कोशिकाएं जो केंद्रक के बिना रहती हैं, उसमें पहला उदाहरण है एरेथ्रोसाइट्स, जिसको हम आरबीसी कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं। और ये लाल रुधिर कणिकाएं किसकी, ऑफ मेनी मैमल्स,
लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। और सीप ट्यूब जिसको हम कहते हैं चालनी नलिका, ये चालनी नलिका कोशिकाएं जो होती है वैस्कुलर प्लांट जिनमें संवहन मंडल पाया जाता है, ऐसी कोशिकाएं चालनी नलिकाओं में भी केंद्रक नहीं होता और इन कोशिकाओं को कहते हैं इन्यूक्लिएट और अन्यूक्लिएटेड। इनका नाम दिया गया है कि आरबीसी या सीप ट्यूब जो है वो इन्यूक्लिएट है या अन्यूक्लिएट है। अब इसके बाद हम लोग आंतरिक संरचना देखेंगे केंद्रक की, जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।